तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा बीमारी है, जिसको बहुत ज्यादा रोग है? आप उसकी बीमारी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है कि आखिर उसकी जो बीमारी है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन वो जो व्यक्ति बीमार है उसकी जो बीमारी है वो अभी तक ठीक ही नहीं हो रही है। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उसकी बीमारी के लिए आपने कितना कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो व्यक्ति बीमार है वो ठीक ही नहीं हो रहा। बड़े से बड़ा रोग हो, चाहे जैसा भी रोग हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसको निवारण बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, कोई भी रोग हो, आपको पूज्य गुरुदेव के इस उपाय में कैंसर जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, जैसा कि आपको पता है कि वहां जितने भी भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि उस व्यक्ति को जितनी भी बीमारी है वो समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, हम लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा लिए, लेकिन अभी तक हमारे घर का जो व्यक्ति है जिसकी बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है, कृपया करिए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी पूर्णतः बीमारी समाप्त होगी और जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं होगा। बड़े से बड़ा रोग है वो भी सारा का सारा समाप्त होगा। गुरुदेव के द्वारा ये बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद आप हैरान हो जाओगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया और हमारे घर का जो सदस्य था जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता था उसकी जो बीमारी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी बीमारी समाप्त होती है, तो चलिए चलते हैं हम आज वो आपको उपाय बताएंगे। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई व्यक्ति बीमार है उसकी सारी की सारी बीमारी दूर होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। किससे कराना है? ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है। अगर आपका बच्चा बीमार है, आपका पति बीमार है, आपका भाई बीमार है, मतलब कोई भी व्यक्ति बीमार है, तो ये उपाय आप अवश्य रूप से करा लीजिएगा। करवाना क्या है, देखिए सबसे सिंपल बात, आपको लेना है 1 लोटा जल और आंवला ले लेना है। क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है और आंवला लेना है। 1 लोटा जल, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? तांबे के। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं जो कि पूर्णतः गलत है, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको कहाँ से लेना है? अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब क्या करना है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, आप वो समझ लेते हैं। आपको लेना है 1 आंवला। अब देखिए, अगर आपको आंवला मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आंवला नहीं मिलता, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार आंवला नहीं मिला तब हम क्या करें, तो आंवले की जो पत्ती होगी, क्या होगी? आंवले की जो पत्ती होगी, तो आपको आंवले की पत्ती ले लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना और पहुंच जाना है सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे उसी व्यक्ति से कराना है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या कर लेना है? दक्षिण की ओर खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? कुंदकेश्वर महादेव का
बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो आपको क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है शिवलिंग के ऊपर, और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपके घर का जो भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है उसकी पूरी की पूरी बीमारी समाप्त होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये अब क्या है कि दूसरा उपाय है वो औषधि का उपाय है, जो कि माता शोक सुंदरी का उपाय है। आपको इस उपाय में चाहिए क्या, आपको चाहिए 3 बेल पत्र। क्या चाहिए, बेल पत्र। अब देखिए बेल पत्र में ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, बेल पत्र आपने ले लिया। बेल पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद माता शोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित करना है। तो देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, तीनों बेलपत्र आपको वहां अर्पित करना है, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको उसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब कुछ देर बाद औषधि बन जाएगी, उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको वो जो बेलपत्र है आपको उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से खा लेता है बेलपत्र तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तो मैं नहीं खाऊंगा, तब आपको उसको चुपके से खिलाना है। चुपके से कैसे खिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति क्या करे खाना खाने को मांगे तो उससे पहले उसको कर लीजिए, बेल पत्र को आप भूख में सुखवाइए, सुखवाने के बाद आप उसको पीस लीजिए। जब वो पीस लेंगे तो पीसने के बाद आपको क्या करना है, वो पाउडर बन जाएगा। जैसे पाउडर बन जाए आप उसको क्या करना है, दाल में सब्जी में डाल के खिला दीजिए। कुछ ही देर कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, बड़े से बड़े रोगी जो व्यक्ति होगा उससे उपाय करवाना है। 1 लोटा जल लेना है, उसमें 11 चावल के दाने ले लेना है। ठीक, 1 लोटा जल 11 चावल के दाना, और आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। एक ही लोटे का जल 5 अलग अलग जगह। कहाँ, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। उसके बाद आपको आंवले के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। उसके बाद बेल पत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना सारी की सारी पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, उसके बाद 3 हो गए। चौथा आपको अर्पित करना है समी के पेड़ के नीचे। ठीक, कहाँ, समी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे। और लास्ट आपके पास जो है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। 5 जगह हो गई, ध्यान से सुन लीजिएगा फिर से। कहाँ कहाँ, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, फिर आंवले के पेड़ में, फिर बेल पत्र के पेड़ में, फिर समी के पेड़ में, और फिर कहाँ लास्ट में आपको पीपल के पेड़ में अर्पित कर देना है, और अपनी मुकाबला जो भी होगी वो मांग लेना है।